आइए दोस्तों, आज कुछ वर्ड्स और पढ़ते हैं हम। पहला है आपका स्टेशनरी। स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी का जो अर्थ होता है वो होता है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब जो स्थिर हो, जो क्या हो, स्थिर हो। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात है, एक स्टेशनरी वो भी होती है जो हम बुक्स वगैरह खरीदते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ई होता है, वहाँ पे क्या होता है, ई। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेशनरी वाला स्टेशनरी के स्पेलिंग बहुत आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा आ रहा है। ई वाला आ रहा है तो हमारा सामान हो जाएगा, पढ़ने का सामान, और ए वाला होगा तो आपका आंसर होगा स्टैंडिंग, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए दोनों का डिफरेंस अपन को पता चल जाएगा। अभी देख लेते हैं, ऊपर लिख देता हूँ उसका भी, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसको कैसे याद रखना है और इसको कैसे याद रखना है। दोनों में सब इस पूरा की पूरा सेम है, केवल ई और ए का ही फर्क है। तो देखिए जहां तक सेम है वहां तक हम देख लेते हैं। तो पहला क्या है, ये स्टेशन, उसमें भी स्टेशन है, ठीक है। तो स्टेशन अगर जो है और वो स्थिर है, स्टेशन दोनों में स्टेशन है और एक में स्थिर है, एक में पढ़ने वाली सामग्री के रिलेटेड है। तो स्टेशन हमेशा कैसा रहेगा, ये ध्यान रखना, स्थिर रहेगा। रेलवे स्टेशन या कोई भी स्टेशन हम माने तो हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। किंतु उसके अंदर ई आ गया, मतलब कि ई किस में आता है, देखो इसको कैसे तरीके से चेंज करेंगे। पेन, पेन क्या है, पढ़ने की सामग्री है और उसमें क्या आता है, ई आता है। सबसे छोटा शब्द क्या है, पेन। पेन में ई आता है और स्टेशनरी में भी ई आता है, तो ये पढ़ने की सामग्री हो गया। तो ध्यान रखना, ई जिसमें है, मतलब पेन में ई आता है तो ई जिसमें आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पढ़ने की सामग्री के लिए, और ए जो आएगा वो आपका होगा स्टैंडिंग, स्थिर। नेक्स्ट है आपका जॉली। जॉली का अर्थ होता है मैरी। जॉली का अर्थ क्या होता है, मैरी मतलब खुशी, ठीक है। तो जॉली का, जो बंदा जॉली रहता हो, ये तो सिंपल सा वर्ड है, जो बंदा जॉली रहता हो वो हमेशा कैसा रहेगा, खुश रहता है। और मैरी को तो हमने पहले भी याद किया था कि जब शादी होती है तो इंसान क्या होता है, खुश होता है। तो मैरी तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। नीदर, नीदर इसका अर्थ होता है लोअर, नीचा। इसका अर्थ क्या होता है, निचला या नीचा जिसको बोले, ठीक है। तो इसको किससे याद करेंगे, देखिए इसके नाम से एक देश का नाम है नीदरलैंड। इसके नाम से क्या है, नीदरलैंड। और नीदरलैंड जो है वो वर्ल्ड के नक्शे में कहाँ है, बिल्कुल नीचे है। हमें याद करना है, कैसे भी तरीके से याद हो जाए। तो हमने क्या याद किया कि जो मैप में है, मैप में हम देखेंगे तो नीदरलैंड का है, बिल्कुल नीचे है। नेक्स्ट है आपका दिन। दिन का अर्थ होता है लाउड। दिन का अर्थ होता है लाउड, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको और भी बोलते हैं, अप्रोर भी बोलते हैं। अप्रोर इसका मतलब शोरगुल हो गया, लाउड हो गया, ठीक है। पहले लाउड को याद कर लेते हैं कि दिन को कैसे याद करेंगे, कि दिन में हमेशा क्या होता है, शोरगुल ज्यादा होता है। सिंपल सा वर्ड याद करेंगे, दिन में हमेशा शोरगुल ज्यादा होता है। और अप्रोर को कैसे याद करेंगे, कि जो रोड पर है, जो रोड, इसको रोड पढ़ लेंगे कि रोड पर हमेशा क्या होता है, रोड पर, अब मतलब पर, रोड मतलब रोड, सड़क। तो सड़क पर क्या होता है, लाउड आवाज ज्यादा होती है, शोरगुल बहुत होता है। तो दिन को भी हमने ऐसे याद किया कि दिन में क्या होता है, शोरगुल ज्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्रीगेशन। इसका अर्थ होता है सभा। इसका अर्थ क्या होता है, सभा मतलब मीटिंग। इसका अर्थ क्या होता है, मीटिंग, सभा। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको मैं यहां से पढ़ू तो ये क्या हो गया, कांग्रेस। ये क्या हो गया, कांग्रेस। और हमेशा याद कर लेते हैं कि कांग्रेस जो है वो क्या करती है, मीटिंग करती रहती है। कांग्रेस क्या करती है, हमेशा मीटिंग करती रहती है। तो कांग्रीगेशन किससे याद किया, कांग्रेस से, कि कांग्रेस हमेशा मीटिंग करती रहती है। आपका नेक्स्ट है इफेमेरियल। इसका अर्थ होता है शॉर्ट लिविंग। इसका अर्थ क्या है, शॉर्ट लिविंग, मतलब कि कुछ मूवमेंट के लिए, क्षणिक मूवमेंट के लिए, शॉर्ट मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इन्फेमेरियल को कैसे याद करेंगे, वो देखिए, इसको अगर मैं यहां तक के वर्ड को मैं इन्फेम को अफीम पढ़ लू, इसको ऐसे पढ़ू ना, अफीम। और अफीम का जो लोग सेवन करते हैं या अफीम जो यूज करते हैं, ठीक है, उसका जो आदत होती है, वो लोग क्या होता है, शॉर्ट लिविंग ही जीते हैं, बहुत कुछ क्षण के लिए ही जीते हैं, ठीक है। तो अफीम से याद कर लेना, अफीम जो यूज करते हैं या अफीम का जो सेवन करते हैं वो लोग शॉर्ट लिविंग के लिए जीते हैं। नेक्स्ट है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का अर्थ होता है क्रिटिसाइज।
क्रिटिसाइज, इसका अर्थ क्या होता है? क्रिटिसाइज मतलब कि निंदा करना। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ये क्या है? डैनी। और डैनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे वो है फेमस एक्टर है जो किसके लिए जाना जाता है? मतलब कि नेगेटिव रोल, विलन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो डैनी को हमने किससे याद किया कि डैनी जो है, डैनी जो एक्टर है वो क्या किसके लिए जाना जाता है? विलन के लिए। तो उसकी क्या की जाती है? हमेशा क्रिटिसाइज की जाती है, हमेशा उसकी निंदा की जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया। तो आज के कुछ वर्ड्स, पहला स्टेशनरी, जिसका अर्थ होता है स्टेशनरी का अर्थ होता है स्टैंडिंग, फिर जॉली, फिर नीदर, फिर दिन, फिर कॉन्ग्रीगेशन, फिर इंफेमेरियल, फिर आपका हुआ डेनिग्रेस्ट। थैंक यू।